दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। लेकिन सवाल यह है, आखिर अमेरिका बार बार दूसरे देशों पर हमला क्यों करता है? इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और अब वेनेजुएला। क्या ये सब सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं तेल, सत्ता और वैश्विक दबदबे के खेल? आज इस वीडियो में हम इतिहास, हालिया घटनाओं और सच्चाई के उन पहलुओं को समझेंगे जिन्हें अक्सर छुपा लिया जाता है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि मादुरो नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई को एक संप्रभु देश की आजादी का उल्लंघन बताया। असल सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई लोकतंत्र बचाने के लिए थी, या फिर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण पाने के लिए? अगर हम केवल एक घटना देखें तो पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। हमें पैटर्न देखना होगा। अमेरिका ने कहा, इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, लेकिन युद्ध के बाद कोई सामूहिक नरसंहार के हथियारों नहीं मिला। फिर सवाल उठा, तो हमला क्यों हुआ? विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन, तेल पर नियंत्रण, दुनिया को शक्ति प्रदर्शन, यानी असली कारण कुछ और थे और वजह कुछ और बताई गई। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। कहा गया, आतंकवाद खत्म करना है। लेकिन 20 साल की लड़ाई के बाद भी तालिबान वापस आ गया, लाखों लोग मारे गए, देश तबाह हो गया। तो क्या यह युद्ध वाकई सफल था? अब समझते हैं वो 5 बड़ी वजहें जो लगभग हर अमेरिकी हमले के पीछे दिखती हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद। अमेरिका अक्सर कहता है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हमला कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये खतरे बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं या फिर बाद में झूठे साबित होते हैं। दूसरा, तेल और प्राकृतिक संसाधन। जहां तेल है वहां अमेरिका है। इराक, लीबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। क्या यह सिर्फ सहयोग है या रणनीति? तीसरा, वैश्विक दबदबा और शक्ति संतुलन। अमेरिका खुद को दुनिया का लीडर मानता है। जहां रूस या चीन प्रभाव बढ़ाते हैं वहां अमेरिका दखल देता है। इसे कहते हैं भूराजनैतिक प्रभुत्व। चौथा, सरकार बदलने की नीति। कई देशों में अमेरिका ने सरकारें गिराई, अपनी पसंद की सरकारें बैठाई, खासकर लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में। पांचवां, घरेलू राजनीति। कभी कभी युद्ध, चुनाव जीतने, जनता का ध्यान भटकाने, ताक दिखाने के लिए भी होते हैं। अमेरिका कहता है, हम लोकतंत्र लाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या कहती है? लाखों निर्दोष लोग मारे गए, करोड़ों लोग शरणार्थी बने, आतंकवाद और ज्यादा फैला, देश आर्थिक रूप से बर्बाद हुए। इराक और अफगानिस्तान आज भी इसका उदाहरण है। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका मानवाधिकारों की आड़ में अपने हित साधता है। उनके अनुसार लोकतंत्र सिर्फ बहाना है, असली मकसद सत्ता और संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी की जाती है। तो सवाल वही है, अमेरिका दूसरे देशों पर हमला क्यों करता है? जवाब एक नहीं, कई हैं। सुरक्षा, तेल, वैश्विक प्रभुत्व, राजनीति, विचारधारा। लेकिन कई बार असली कारण छुपा लिया जाता है और सच को लोकतंत्र के नाम पर बेच दिया जाता है। अगर यह वीडियो आपको दुनिया की राजनीति समझने में मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है या फिर सत्ता?